चलो बच्चों कक्षा 9 में देखते हैं अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल। यह अध्याय 6 का अध्याय 6 में संख्याओं में भी है खेल। तो इसमें अध्याय 6 के संबंध में यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.1 में इसमें जो क्वेश्चन की प्रक्रिया है संख्या का जैसे कुछ खेल है, जैसे कुछ संख्यात्मक जगह में व्यंजक के कुछ बीजी व्यंजक के कुछ पद दिए जाते हैं, उसके मान कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्न 6.1 में, जिसमें हम क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों a, x, y, j, l के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला का इसमें हम क्वेश्चन पहला देख रहे हैं b a, नीचे है 35 और फिर 12b। तो यहाँ पे a और b के स्थान में जो मान आएगा उसको आपको ज्ञात करना है, हल करना है। और हल करते हुए यहाँ पे प्रश्न क्या करना है, प्रश्न हल करके इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। देखें हल में b a 3 3 33। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 33 जोड़ते हैं तो 34 जोड़ते क्या आता है 12b आता है। अब यह जोड़ने की प्रक्रिया जैसे हम जोड़ते हैं तो इकाई का योग इकाई से होता है और दहाई का योग दहाई से होता है। तो इस तरह से यहाँ पे योग की प्रक्रिया अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें इकाई के संख्याओं का योग a धन 3 बराबर क्या मिल रहा है हमें b मिल रहा है। a धन 3 बराबर b। फिर हम क्या करते हैं दहाई के अंकों का योग, पुनः आगे ये पहला एक स्टेप हो जाता है दहाई के अंकों का योग। तो यहाँ पे दहाई के अंकों का योग क्या है b धन 3। तो इसके बराबर क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। b धन 3 बराबर क्या मिल रहा है 12। तो हम इसमें क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा 12 में 3 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा b बराबर 9 बराबर b बराबर 9। b के इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 की प्रक्रिया क्या है a धन 3 बराबर क्या है b। तो b बराबर कितना आया है 9। a धन 3 बराबर क्या है 9। तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 में हम क्या लगाएंगे 3 घटाते हैं का 6, कितना आएगा 6। अतः a बराबर कितना है 6 व b बराबर क्या आएगा 9। ये इसकी क्या है उत्तर है। उत्तर देखने के आप पुनः इसमें हम जांच कर सकते हैं उत्तर की प्रक्रिया अंतर्गत। तो देखते हैं b के मान कितना है 9 और a के मान कितना है 6। 35 इसमें जोड़ते हैं तो 6 3 कितना होता है 9 9 3 कितना होता है 12। तो ये b के मान है और ये क्या है a के मान है, अर्थात यह मान क्या है सही है। तो इस तरह से यहाँ पे हल आपको करना है। इसमें योग है फिर गुणा है। तो ये योग की प्रक्रिया अंतर्गत सवाल, तो इसमें जितना भी योग की प्रक्रिया अंतर्गत सवाल है जिसमें सेकंड प्रश्न है, दूसरा भी है योग में। अब इसमें और दूसरा है पांचवा और छठवां है। अब इसमें हम देखें गुणा की प्रक्रिया अंतर्गत क्या देखेंगे गुणा की प्रक्रिया अंतर्गत क्वेश्चन। जैसे इसमें गुणा की प्रक्रिया अंतर्गत क्वेश्चन है तीसरा, इसमें है m गुणित 6, यानी m का गुणा हम 6 से करते हैं तो क्या आता है m l और n आता है। m l और क्या आता है n आता है। तो इसमें हम आंसर किस ढंग से देते हैं, इसमें कैसे बना करके इसमें m और l और n का मान प्राप्त करेंगे वह प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे हम देखेंगे। हल m n गुणित 6 बराबर m l और n। अब इसमें
देखेंगे इकाई के अंकों का गुणा यानी स्पष्ट है एन और इकाई के अंक एन व 6 का गुणा करने पर एन प्राप्त हो। अर्थात यहाँ एन और 6 का गुणा करेंगे तो एन आता है। तो ऐसी संख्या हमें लेना है जो 6 में क्या गुणा करे, जो गुणा करे वह उसमें इकाई में आना चाहिए। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं वह संख्या, वह अंक क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य भी होगा और एन यानी शून्य यानी एन यानी 6 का गुणा हम करते हैं, शून्य गुणित 6 तो क्या होगा 6 और देखिए शून्य होगा। अब यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणित 6, 1 का गुणा करते हैं तो 6 गलत है, कितना आ रहा है 12 यानी 2 भी होगा। 3 का गुणा करते हैं गलत है, 4 का गुणा करते हैं 4 भी होगा, है ना 4 भी होगा। 6 और 6 6 का 36 6 भी होगा। 8 का गुणा में 8 6 का 48 8 भी होगा, है ना 0 4 0 2 4 6 8 ये अंक प्राप्त हो रहा है ना। ये किसके मान के तहत है, वह अंक क्या होगा, एन का ये अंक है 0 2 4 6 8 अरे 0 ले सकते हैं, 2 लेते हैं 12 है, 2 आ रहा है ना। और उसके बाद फिर हम 4 6 8 ये क्रमशः अंक प्राप्त होते हैं। अब 2 4 6 ये यानी एन के स्थान में ये हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 6 और 8 प्राप्त हो सकता है। तो किसके लिए है, एन की प्रक्रिया के लिए। अब हम इसमें हम आगे देखें एम एन का हम गुणा करते हैं, एम एन गुणित किससे गुणा कर रहे हैं 6, तो एम एन से गुणा करते हैं 6 से गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है एम एन एन। अब हम इसमें क्या है स्थानीय मान स्थानीय यथार्थ इसको हम लिखते हैं एम एन ये दहाई के अंक है 10 एम। अब इसमें धन क्या है, एन इकाई के अंक है एन, इसका हम गुणा किससे कर रहे हैं 6 से कर रहे हैं। अब इसमें अब ये दहाई का अंक क्या है 100 एम होगा, क्या होगा एम 100 एम। धन ये दहाई के अंक है तो ये 10 एम और फिर इकाई के अंक क्या है एम। तो इस तरह से यह होता है। अब इसमें गुणा करके लिखते हैं 6 से गुणा करके कितना हो जाएगा 60 एम धन 6 एम, 60 एम धन 6 एम, 6 एम बराबर 100 एम धन 10 एम धन एम। अब यहाँ पे जो हम मान लिए हैं, जैसे मान हम क्या लिए हैं 0, क्या लिए हैं 0 यानी इसके स्थान में हम क्या लिए हैं 0, इसके स्थान में एन के स्थान, एन बराबर क्या है 0 के लिए, एन बराबर 0 के लिए एम के मान देते हैं तो 60 एम धन एम क्या है 0 बराबर 100 एम धन 10 एम, 10 एम। अब यहाँ पे देखिए एन क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इसमें घटाएंगे तो इधर आ जाएगा तो 60 यानी इसमें स्पष्ट है 60 एम ऋण 100 एम बराबर 10 एम, तो कितना हो गया ये 40 एम 10 एम। तो यहाँ पे एम और एल के धनात्मक अर्थात उचित मान हेतु एम और एल में किसी प्रकार के ऋणात्मक मान होना जरूरी है। यानी यहाँ पे जैसे स्थिति अनुसार देखिए, जैसे इसमें हम कराते हैं 0 और 0 कट जाएगा, ऋण 4 एम बराबर एम, तो यहाँ पे एम के मान को हम क्या रखेंगे ऋण रखते हैं, ऋण रखते हैं तब एम के मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह मान उचित है क्या नहीं है। इस तरह से यह मान 0 के लिए उचित नहीं है। अब 0 के पश्चात हम क्या लिखेंगे 2 देखेंगे,
शून्य के पश्चात हम क्या देखेंगे, n का मान क्या है 2, 60m धन 6 गुणित 2 बराबर 100m धन 10l धन 2। यानी इसमें m के मान हम क्या रख रहे हैं, 2 रख के देखते हैं कि 2 रख के देखते हैं तो यह मान उचित आता है या नहीं। उस स्थिति अनुसार यहाँ पे देखते हैं, 2 रखते हैं तो 60m 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 100m धन 10l धन 2, तो 12 यानी इसमें पक्षांतर प्रक्रिया करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, ऋण 40 में किया है, पक्षांतर ये दोनों का हल पता है 40 में होगा, बराबर उधर पक्षांतर करते हैं स्थिति अनुसार, तो उधर ले जाते हैं तो ये आपका स्थिति अनुसार इधर ही पक्षांतर करते हैं, क्या होगा 10 में ये 2 घटाएंगे 10 होगा, और ये आपको क्या हो जाएगा 10l पक्षांतर प्रक्रिया करते हैं, सूत्र ले जाते हैं, 10 बराबर 10l धन 40m। अब यहाँ पे 10 से घनिष्ठ एक प्रक्रिया एक ले लेते हैं, 0 0 इसमें घनिष्ठ 10 निकालते हैं तो 10 निकालते हैं तो l धन 4m होता है, 10 और 10 बढ़ जाएगा 1, l धन 4m बराबर 1, l धन 4m, अर्थात यहाँ पे जैसे m का मान 0 लेते हैं, m का मान 0 लेते हैं तब l का मान क्या होता है, l का मान हम m का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, है नी, m का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो l का मान क्या होगा 1, है नी, m का मान 0 लेते हैं तो l का मान क्या होगा 1, l का मान 0 लेते हैं, इसका मान जैसे हम स्थिति अनुसार l का मान 0 लेने पर इसमें l का मान 0 लेते हैं तो m का मान प्राप्त होगा क्या, घटन होगा, तो यह उचित नहीं है। m का मान हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, m का मान क्या लेते हैं 0, तो स्थिति अनुसार यह भी उचित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे n का मान ये 2 के लिए सही नहीं है, n का मान 2 के लिए भी सही नहीं है। यानी n के मान 2 के लिए भी सही मान प्राप्त नहीं हो रहा है। अब इसके पश्चात हम आगे और देखेंगे, अब 2 के बाद हम देखेंगे 4, 2 के बाद क्या है 4 देखते हैं, m का मान हम 4 लिख रहे हैं, 6 बराबर 100m धन 10l, m का मान हम क्या लिख रहे हैं 4 की स्थिति में है, किसकी स्थिति में है 4 की स्थिति में, तो 4 की स्थिति में देखिए 10m कितना हो जाएगा 10 का 60m धन 6 चौक 24 बराबर 100m धन 10l धन 4, 24 में 4 घटाते कितना हो जाएगा 20 होगा, 60m धन 20 बराबर 100m धन 10l, पक्षांतर प्रक्रिया उसी प्रकार करते हैं तो ये आपको क्या है 40 ऋण 40, ये मान रहा था धन 20 बराबर 10l। अब फिर पुनः देखें इसको छोड़ ले जाते हैं तो और हल करने पर स्पष्ट हो जाएगा, 10 निकालने पर तो l धन 10 से कर रहे हैं तो
4 होगा 4m। अब यहाँ पे l का मान 0 लेते हैं तो m का मान क्या होगा 1/2 होगा, और l का मान जैसे हम लेते हैं बढ़ाते हैं 1 करते हैं तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो इस तरह से 4 के लिए 6 के लिए क्या हो जाएगा अस्वीकृत होता है एक की स्थिति में। और आगे फिर देखें 6 के बाद क्या है 8, 6 के बाद क्या है 8, 8 की स्थिति में 10m धन 8, 6 बराबर 100m धन 10m धन 8 लिखिए तो कितना हो जाएगा ये 60m धन 10 का हाँ 60, 8 का 48 बराबर 100m धन 10m धन 8। क्या लिखे हैं इसमें m के स्थान पे क्या ले रहे हैं 8 लिए हैं। अब पक्षांतर को इधर ही करते हैं तो कितना हो जाएगा 40m 60 होगा तो धन 48 कितना हो जाएगा ये 40 बराबर इधर इसमें हम घटा रहे हैं और हल कर रहे हैं। ये इसका पक्षांतर करके हो गया था क्या हुआ ये 10l हुआ। अब 10 इसमें घनिष्ठ प्रक्रिया करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि 4m धन 4 धन 1l होता है। अब यहाँ पे पक्षांतर को उधर ले जाते हैं तो l धन 4m बराबर 4। तो यहाँ पे स्पष्ट है l का मान हम क्या रखें 0, l बराबर क्या रखें 0 रखते हैं तब m बराबर मान क्या आता है 1 आता है। m का मान क्या आएगा 1 आएगा। जैसे इसका मान 0 हो जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो m का मान क्या आएगा 1 प्राप्त होगा। 4 बराबर l का मान हम 0 दे रहे हैं 0 धन 4m तो पक्षांतर करते हैं 4m तो m बराबर 4/4 कितना हो जाएगा m बराबर 1। m का मान कितना आता है 1। यह सही है यानी m के मान क्या है इसके अनुसार सही है। यानी इसमें स्पष्ट ये होता है कि n बराबर क्या 8, l बराबर कितना है 0 तब m बराबर क्या आता है 1 प्राप्त। तो जैसे हम सवाल बनाने के पश्चात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि n के मान कितना लेना है 8 लेना है, l के मान क्या लेना है 0 लेना है और m के मान क्या लेना है 1। लेकिन इसमें जैसे आप बनाते हैं तो स्पष्टता जैसे m का मान 0 2 4 6 8 तो रख करके देखना है। रखने के पश्चात आगे आप बढ़ते जाएंगे ये इसके आंसर क्लियर होता है। और इसमें आंसर करके हम जांच करने के लिए देख सकते हैं m का मान कितना लेना है 1, m का मान कितना है 8 गुणित 6 गुणा करते हैं 8 6 का 48 यानी n आ रहा है 8 और 8 हासिल 4 6 कम 6 4 10 108 यानी l का मान कितना है 0 और m का मान कितना है 1। तो इस तरह से कालक्षेत्र क्या हो जाएगा 108 यानी यह उत्तर क्या है सही है। तो इस तरह से प्रश्नावली पहला का इसमें आपको क्वेश्चन पहला में एक जोड़ना घटाना और एक गुणा का क्वेश्चन बताया गया है। आगे प्रश्न फिर अगला वीडियो में कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।